जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मान लो ऐसा कुछ कि हाउ मच ऑफ वाटर इज टू बी एडेड, हाउ मच ऑफ वाटर is to be added, how much of water is to be added in 1 liter of, in 1 liter of, है ना, 0.2 molar of 0.2 molar HA, है ना, for doubling the alpha value, for doubling the alpha value, for doubling the alpha value, K दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6। चलो और करके बताओ क्या होगा, ठीक है ना। हाउ मच ऑफ वाटर इज टू बी एडेड इन 1 liter of 0.2 molar HA फॉर डबलिंग द अल्फा वैल्यू, के दिया है इतना। चलो अब हमें करना क्या है ना, तो के ए इक्वल्स टू फार्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर सी बाई 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर सी बाई 1 माइनस अल्फा, यही तो है। अच्छा और नया वाला जो के है ना, नया वाला तो के तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब मैंने क्या किया, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, है ना, अल्फा का वैल्यू होगा डबलिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा को वैल्यू को डबल करना है, ठीक है ना। अच्छा तो उसके लिए क्या करना है, इसको डबलिंग करो तो 2 अल्फा हो जाएगा, है ना, 2 अल्फा होल स्क्वायर इंटू सी 1 माइनस 12, ये करना है, ठीक है ना। तो अब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, ओके। तो 2 अल्फा होल स्क्वायर इंटू सी डॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12, ठीक है ना, यही हो जाएगा। अच्छा अब ऐसा है कि 2 अल्फा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, मतलब ऐसा है, सोचो अब ऐसा है कि ये अल्फा को नेग्लेक्ट करना है, इसको भी। क्यों ऐसा, क्योंकि वाटर इज टू बी एडेड इन 1 liter ऑफ, हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड इन 1 liter ऑफ 0.2 मोलर, 0.2 मोलर मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए ये जितना टूटना है टूट गया, तो इसलिए इसको अल्फा को क्या करना है बोला, नेग्लेक्ट ही करना है। अच्छा अब ये भी के ही है ना, ये दोनों डिवाइड करने से 1 होगा, दैट इज इक्वल्स टू, है ना, सी डॉट सी बाई 4c डॉट होगा, सी बाई 4c डॉट होगा, दिस बाई दिस करो तो ऐसा हो जाएगा, देखो सी डॉट दैट इज इक्वल्स टू सी बाई 4 होगा। अच्छा अब ऐसा है कि अगेन वही C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2 या N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, वही वाला फार्मूला हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब ऐसा है कि C कितना, ये तो इसको C मानो, है ना, सॉरी इसको 1 मानो, 1 बोला है ना, तो 1 इंटू V1 कितना, है ना, 1 इंटू सॉरी C1 कितना 0.2, V1 कितना 1, दैट इज इक्वल्स टू C2 कितना हो जाएगा 0.2/4, 0.2/4 इंटू V2 तुम्हें निकालना है, ठीक है। अच्छा अब ऐसा होगा कि 0.2 कटेगा तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 लीटर, V2 हो जाएगा 4 लीटर, हाँ फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 लीटर, ठीक है। ओके तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 लीटर ऐड करना पड़ेगा, है ना। सो 3 लीटर वाटर इज टू बी एडेड,
टोटल 4 लीटर, पहले से 1 लीटर था और बहुत 3 लीटर। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में ऐसा, हाउ मच ऑफ वाटर इज टू बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर HA फॉर डबलिंग द अल्फा वैल्यू। ओके, सो के इक्वल्स टू दिया था 1.8 इंटू 10⁻⁻6, तो के इक्वल्स टू वही मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर सी बाई 1 माइनस अल्फा, तो के इक्वल्स टू 2 अल्फा होल स्क्वायर इंटू सी डॉट बाई 1 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा को डबल किया गया। अच्छा, अब ऐसा है कि अल्फा को मैंने नेग्लेक्ट इसीलिए किया क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो 100% ऑलरेडी डिसोसिएट हो गया और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है इसके कारण। अच्छा, फिर उसके बाद C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2, या ये दोनों को डिवाइड कर दिया तो C/4 सी डॉट, तो सी डॉट इक्वल्स टू C/4। कॉन्सेंट्रेशन पहले था 0.2, अब उसका 1/4 हो गया, वही मैंने पुट किया 1 इंटू 0.2, 1 क्या है V है ना, वॉल्यूम, C1 है ना, ये क्या है C2, ये क्या है V2, V2 निकालना था, V2 टोटल कितना था 4 लीटर है ना, तो और कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 3 लीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे कर रहा हूँ इस चैप्टर को क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है जेई और नीट के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, और है ना, आयन के इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, फाइंड द pH of a solution, find the pH of a solution made by mixing है ना 25 ml of 0.5 molar HCl plus 10 ml of 0.5 molar NaOH है ना, NaOH, और प्लस 15 ml of water, प्लस 15 ml of water, 15 ml of water, ये। So find the pH value, find the pH ऑफ ए सॉल्यूशन। ऐसे मैं अलग से केस कराऊंगा मिक्सिंग के लिए, तो अभी के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा कर ही लो, आ गया तो फाइंड द pH ऑफ ए सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 25 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl प्लस 10 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH प्लस 15 ml ऑफ वाटर। वाटर का तो कोई कम दाम नहीं है, ठीक है ना, और डिसोसिएट भी नहीं होता है, तो हमें पता है। पहले इसको ट्राई करो, ये रिएक्शन हमें पता है HCl प्लस NaOH मिलकर क्या होता है, NaCl प्लस वाटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 25 इंटू 0.5 है ना, तो ये करने से हो जाएगा 12.5। NaOH का कितना होगा 10 इंटू 0.5 5, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा LR लिमिटिंग रेजेंट। लिमिटिंग रेजेंट मतलब ये 0 होगा, ये 0 से कितना होगा, अच्छा है ना, ओके। ये अगर लिमिटिंग रेजेंट है तो लिमिटिंग रेजेंट 0 होगा, है ना, तो लिमिटिंग रेजेंट 0 होता है, तो ये कितना बचा रहेगा, ये तो 0 होगा, ये कितना बचा रहेगा 7.5, तो हमें तो इसी का लेके कारोबार है क्योंकि H2 तो डिसोसिएट होता ही नहीं है। और समझ आ रहा है कि नहीं, तो फिर उसके बाद करना क्या है बोलो, 7.5 हो गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितना हो गया 7.5 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है 25 10 10 35 प्लस 15 है ना, 25 प्लस 10 प्लस 15 मतलब 50, ठीक है ना। तो pH इक्वल हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ ये बोला 7.5/50। यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो होगा वही होगा आंसर। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि मिक्सिंग वाला जो क्वेश्चन केस हम बाद में करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि
HCl NH के साथ रिएक्शन करते हुए NaCl वाटर देता है। ये जो यहाँ पे जो वाटर दिया है ये वाटर से H प्लस नहीं निकलेगा, क्योंकि वाटर से H प्लस निकलता ही नहीं, वाटर बहुत ही वीक होता है। लेकिन अब देखो जैसे रिएक्शन होता है ऐसे रिएक्शन किया तो देख लिया कि कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका 5 आया, इसका 12.5 आया। ये लिमिटिंग रेजेंट तो ये खत्म होने वाला, तो इसमें बचा रहेगा 7.5। तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl इतना होगा, फिर H प्लस इतना होगा, तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ इस। क्लियर इतना? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मिक्सचर ऑफ 2 एसिड, है ना। कुछ केस करते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 एसिड। अगर 2 एसिड का मिक्सचर दे दे, मिक्सचर ऑफ 2 एसिड, तो कैसे करें? फर्स्ट ऐसा मान लो कि बोथ आर स्ट्रॉन्ग, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, बोथ आर स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए क्या होगा? मान लो एक एसिड लिया गया H है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, तो दैट इज इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा ले लिया मान ले HB, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 और A आ गया H प्लस का, ठीक है। तो pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन C1 प्लस C2। दोनों को मिक्स किया गया, किस किस को? HA और HB को। तो HA का कॉन्सेंट्रेशन अगर C1 है तो वही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। HB का कॉन्सेंट्रेशन अगर C2 है तो यही क्या होगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ C1 प्लस C2, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब ऐसा है, मान लो वन इज स्ट्रॉन्ग एंड अदर इज वीक, अदर इज वीक। एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक है, तब क्या होगा? अब मान लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड HA है ना, तो ये जाएगा H प्लस प्लस A माइनस होगा। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, तो ये भी C1 होगा, ये भी C1 होगा। क्लियर? अच्छा, अब ऐसा है कि मानो वीक एसिड है ना, तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो गया। वीक एसिड मान लो HB, तो इससे क्या निकलेगा? H प्लस प्लस B माइनस। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में C2 था, तो ये क्या होगा? C2 माइनस X और X। क्लियर? तो टोटल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? X प्लस C1, X प्लस C1 होगा। ओके, सो Ka इक्वल्स टू कितना होगा? Ka इक्वल्स टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है? X प्लस C1 इंटू A माइनस C1 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, दैट मीन C1, है ना। तो यही तो होगा Ka दैट इज इक्वल टू क्या होगा? C1 प्लस X इंटू X डिवाइडेड बाई C2 माइनस X, है ना। ये वाला लेना है ना, सॉरी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ तो X प्लस C1 इंटू X डिवाइडेड बाई C2 माइनस X। तो यहाँ से X का वैल्यू आएगा और pH का वैल्यू होगा माइनस लॉग ऑफ X प्लस C1, माइनस लॉग ऑफ X प्लस C1। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एक अगर स्ट्रॉन्ग है दूसरा अगर वीक है, तो मान लो ये स्ट्रॉन्ग हुआ और ये वीक एसिड हुआ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे टूटेगा? मान लो ये अगर C1 कंसंट्रेशन का है तो ये भी C1 का होगा, ये भी C1 का होगा, तब ये 0 हो जाएगा। तो C2 अगर ये लिया गया तो C2 माइनस X प्लस C1 और X, ठीक है ना। तो K इक्वल्स टू होगा, Ka इक्वल्स टू क्या होगा? X प्लस C1 इंटू X बाई C2 माइनस X। तो X यहाँ से निकल लेना है और pH इक्वल्स टू जाएगा माइनस लॉग ऑफ X प्लस C1। क्लियर? अब ऐसा मानो कि दोनों वीक है ना, दोनों स्ट्रॉन्ग देख लिया,
एक स्ट्रॉन्ग एक वीक देख लिया। अब मान लो ऐसा कर दिया कि दोनों ही वीक, तब क्या होगा, है ना, बोथ आर वीक, बोथ आर वीक, दोनों ही वीक है, तब क्या होगा। अच्छा, अब ऐसे मान लो कि H है, ये कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस A माइनस में, है ना, तो ये क्या होगा, ऐसा मानो कि ये C1 था, इसका कॉन्सेंट्रेशन, है ना, तो ये 0 0 था, फिर C1 माइनस एक्स हुआ, AX हुआ, AX हुआ, ऐसा सोचो। अच्छा, दूसरा एक वीक ऐसे ले ले HB, इससे आएगा H प्लस प्लस B माइनस, तो ये मान लो C2 0 0, तो C2 माइनस Y करो तो ये होगा YY। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, अब ये भी X प्लस वाई होगा, ये भी X प्लस वाई होगा, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्लियर। अच्छा, Ka1 मान लो इसका Ka1 कितना होगा बोलो, X प्लस वाई इंटू एक्स बाई C1 माइनस एक्स। इसके लिए जो Ka2 वो कितना होगा बोलो, X प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई C2 माइनस वाई, यही हो जाएगा Ka2, क्लियर। अच्छा, अब ऐसा है कि X जो है वो बहुत ही कम है, किससे, C1 से, किससे बोलो, C1 से, क्योंकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड होने के कारण ये डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा, माने X बहुत ही छोटा होगा, और Y C2 से बहुत छोटा है, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा करना है, Y C2 से बहुत छोटा है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा होगा, इसको ऐसा कर लो, ये X प्लस वाई को थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूँ, X प्लस वाई, ठीक है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू हो जाएगा K1 C1, x प्लस वाई इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू हो जाएगा K1 C1, ठीक है। या ऐसे सोचो, अगर x C1 बहुत ज़्यादा है तो C1 हो जाएगा, तो Ka1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स बाई C1, तो K1 C1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स, वही मैंने कर दिया, x प्लस वाई इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू K1 C1, ठीक है। इतना तक देखो एक बार, इसमें भी देख लोगे तो Ka2 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, x प्लस वाई इंटू वाई, और C2 माइनस मतलब वाई बहुत ही कम है तो C2 होगा, तो Ka2 C2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि दोनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई इंटू एक्स, ये दोनों इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो ये दोनों को ऐड कर दो, है ना। दोनों को ऐड करने से आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आ जाएगा K1 C1 प्लस K2 C2, K1 C1 प्लस K2 C2, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट K1 C1 प्लस K2 C2, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट K1 प्लस K2, है ना। अच्छा, x प्लस वाई क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। सो इफ ऐसा बहुत सारा अगर एसिड होता है ना, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखो H है, H कैसे टूटेगा, H प्लस और A माइनस में, तो C1 0 0, C1 माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स पहला ऐसा था, यहाँ पे C2 0 0, C2 माइनस वाई वाई वाई, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दोनों को ऐड करना, तो एक्स प्लस वाई। अब ऐसा है क्योंकि वीक एसिड है तो कम टूटेगा, तो C1 बहुत ज़्यादा एक्स से, C2 बहुत ज़्यादा वाई से, तो यहाँ पे मैंने K1 पहले लिखा था, फिर वहाँ पे सिर्फ C1 लिखा, फिर K1 C1 इक्वल टू दिस, यहाँ से भी K2 C2 लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, रूट K1 C1 प्लस
K2C2। क्लियर। अच्छा अब ऐसा है, मान लो ऐसा 2 से ज़्यादा एसिड है, इफ़ देयर आर n वीक एसिड, है ना, इफ़ देयर आर n वीक एसिड, बहुत सारा वीक एसिड होता, बहुत सारा वीक एसिड होता, देन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट इक्विलिब्रियम कितना होता बोलो, रूट ऐसे K1C1 प्लस K2C2 प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता प्लस KNCN ऐसे ही होता, है ना। अच्छा इफ देयर आर n वीक बेसिस, सिमिलरली इफ देयर आर n वीक बेस, अगर n वीक बेसिस होता तब भी क्या होता, कंसंट्रेशन ऑफ H माइनस एट इक्विलिब्रियम ये हो जाता, है ना, रूट Kb1C1 प्लस Kb2C2 प्लस डॉट 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 प्लस KbnCn, ऐसे ही कुछ होता। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर n वीक एसिड होता देन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता रूट K1 प्लस C1 प्लस K2 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस KnCn। OH माइनस अगर ऐसे ही n वीक बेस होता, है ना, अगर ऐसे ही n वीक बेस होता देन क्या हो जाता बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ H माइनस एट इक्विलिब्रियम रूट Kb1C1 प्लस Kb2C2 प्लस डॉट डॉट प्लस KbnCn। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब पॉलीप्रोटिक एसिड देखते हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड में मतलब एक से ज़्यादा जब एसिड होगा, अब तक तो हम देख रहे थे कि मोनोबेसिक एसिड, है ना, अब हम देखेंगे पॉलीट्रोपिक एसिड, है ना, पॉलीप्रोटिक एसिड, है ना। अब जैसे ये सब वीक होता है, कैसा होता है बोला, वीक होता है ना। जैसे मैंने बोल दिया H2S एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोल दिया H2CO3, जैसे मैंने बोल दिया H3PO4 एटसेट्रा, ये सब क्या होता है, वीक होता है। और इसमें क्या होता है बोला, हाँ, एक से ज़्यादा H प्लस है। कैसा है बोला, एक से ज़्यादा H प्लस है। ठीक है ना। चलो कोई भी एक देख लो, जैसे H3PO4 ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, फिर H2PO4 माइनस टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस प्लस फिर से HPO4 2 माइनस टूटेगा तो H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, है ना, ऐसा टूटेगा। ठीक है क्या। चलो अब देखते हैं कि अगर मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर ले लिया, क्या ले लिया, C मोलर। चलो आगे बढ़ते हैं, ना, नेक्स्ट क्लास में या चलो अभी देख लेते हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब है जिसमें एक से ज़्यादा H प्लस है, तो H2S H2CO3 ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है ना, मैंने कोई भी ले लिया, H3PO4 ले लिया मान, तो उससे क्या होगा, H प्लस प्लस H2PO4 माइनस होगा। इसका जो कांस्टेंट है K1 मान लिया, और H2PO4 माइनस फिर से टूटे, H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस बनाया, इसको मैंने K2 मान लिया, और फिर HPO4 2 माइनस H प्लस और PO4 3 माइनस में टूटा, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैंने K3 मान लिया। ठीक है। अच्छा, और फिर पानी से H2O से H प्लस प्लस OH माइनस होगा, इसमें क्या होगा, KW होगा। क्लियर। अब देखो कि मानो इसका कॉन्सेंट्रेशन C, तो इसका 0 0 था, अब मान लो X टूटा तो X यहाँ पे होगा, है ना। अब इसी X से ये भी X होगा, ये भी X होगा, इसी X से ये मान लो शुरुआत में वो X 0 0, फिर थोड़ी देर बाद X माइनस Y, ये होगा Y, ये होगा Y, ये होगा। ठीक है ना। और फिर ऐसा मानो कि ये अभी कितना है Y, और इससे Z टूटा तो ये कितना बनेगा, Z बनेगा, ये भी Z होगा, है ना। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, X प्लस वाई प्लस Z, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा, X प्लस वाई प्लस Z
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही तो होगा। अरे क्लियर, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो अब ऐसा होगा, मान लो कि K1 है ना, K1 से ज़्यादा, तो K1 बहुत ज़्यादा है किससे, K2 से, और K2 बहुत ज़्यादा है K3 से। ऐसा क्यों है हम थोड़ी देर में देखेंगे, है ना, क्यों ऐसा होगा और क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। तो फिर से एक बार देखो, H3PO4 टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस H2PO4 माइनस, फिर इसके लिए K1, इसके लिए K2, इसके लिए K3 और इसके लिए KW, ठीक है ना। फिर K1 ग्रेटर K2 ग्रेटर K3, माना K1 सबसे ज़्यादा, फिर K2, फिर K3, ठीक है ना, ऐसा होगा। ओके, चलो अब हम देख लेंगे, जैसे KW होगा, है ना, तो एक कोई भी मैंने एक क्या लेके, तो वीक एसिड लेके, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड लेके मैंने दिखाया। ऐसे सिमिलरली H2S के लिए भी वही होगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एक बार निकल गया, फिर उसके बाद तो हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जैसे निकल जाएगा, फिर उसके बाद pH आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो एक आध एग्जाम्पल और भी करेंगे हम।